19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक से 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अगस्त 2022 में पदभार संभाला था और उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था। हालांकि उन्होंने लगभग 2 साल पहले ही पद छोड़ने का फैसला कर लिया। जगदीप धनखड़ के पद से इस्तीफा देने के बाद चुनाव आयोग ने भारत के उपराष्ट्रपति पद की चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर 2025 को होगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट डेट 21 अगस्त 2025 है, जबकि उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब कांग्रेस नेता शशि थरूर से पूछा गया कि जगदीप धनखड़ के बाद उपराष्ट्रपति कौन हो सकते हैं, शशि थरूर ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। मुझे पता है कि आज यह प्रश्न पूछा गया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को नामित करेगी जो आसानी से जीत जाए, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के पास इसका बहुमत भी है और यह सदन के दोनों सदनों का मामला है। शशि थरूर का बयान सुनिए। No idea. I know the question was asked today, and as I said, all we know is that it will be somebody whom the ruling party nominates, because we already know the composition of the electorate. It's the 2 houses of parliament. Unlike the presidential election where the state assemblies also vote, for the vice president it's only Lok Sabha and Rajya Sabha. So we already know who has the majority. I think it's fairly clear that whoever is going to become vice president will be the nominee of the ruling party. I hope they can. शशि थरूर ने अपने बयान में यह भी कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत जहां राज्य विधानसभाएं भी मतदान करती हैं, उपराष्ट्रपति के लिए केवल लोकसभा और राज्यसभा ही मतदान करती है। इसलिए हम पहले से ही जानते हैं कि किसके पास बहुमत है, और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वह सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार होगा। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार से उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं और हर मेंबर केवल एक ही वोट डाल सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में तो संसद के सदस्य समेत विधायक भी वोटिंग करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह स्थिति कुछ अलग होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।